लाइट्स एंड कैमरा। फिल्म सिटी हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब हम दोनों हो गए हैं रेडी और आज मैं आपको टूर कराऊंगी रामोजी फिल्म सिटी का। तो चलिए चलते हैं। गाइस अभी हमारे साथ हो गया एक प्रॉब्लम। हमने मैप लगाया और हम चले गए सीधे सीधे वे टू टिकट काउंटर लिखा हुआ था, बट हमको था कि हमारे पास ऑलरेडी टिकट है तो हम स्ट्रेट चले गए। अब हमें 6 किलोमीटर्स बैक आना पड़ रहा है। जस्ट कीप इन माइंड, जब भी आप लोग आए तो वे टू टिकट काउंटर वाले वे पे ही जाए, क्योंकि विजिटर्स और गेस्ट पार्किंग वहीं पे है। हम लोग पहुंच गए हैं रामोजी फिल्म सिटी। अविनाश कार पार्क कर आ गए हैं। सो गाइस, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म सिटी में आप सभी का स्वागत है और ये है रामोजी फिल्म सिटी का एंट्रेंस। जैसे ही आप आएंगे सबसे पहले आपको यही देखने को मिलेगा। फिर वहाँ से एंटर होने के बाद यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस चल रही थी। हमने ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट बुक की हुई थी तो QR कोड दिखाने के बाद हमें ये स्टिकर मिला और भैया ने यहाँ पे स्टिकर स्टिक कर दिया। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पे स्कैनर स्कैन करने के बाद हम लोग को एंट्री मिली। जैसे ही स्कैन कोड स्कैन करके हम आगे आते हैं तो एक बस खड़ी होती है जिसमें हमको बैठना होता है और वो हमें आगे के टूर के लिए लेके जाती है। सो गाइस, रामोजी फिल्म सिटी को बनाया था रामोजी राव जी ने, जो एक वेल नोन मीडिया एंटरप्रेन्योर है और रामोजी ग्रुप के फाउंडर भी। उनका विजन था एक ऐसी फिल्म सिटी बनाना जहां पूरी फिल्म प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक एक ही जगह शूट हो सके। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, 2000 एकर्स में है। तो चलिए आइए दिखाती हूँ मैं क्या है। सो गाइस, जो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे बस मिली थी उस बस ने अब हमें उतार दिया है और आगे के टूर के लिए लेके जाएगी हमें ये रेड विंटेज बस। फिर रेड विंटेज बस में बैठने के बाद हमें एक टूर गाइड मिलती है जो हमें सारे लोकेशंस और सारी चीज़ों के बारे में बताती हैं। तो अब हमारा बस टूर शुरू हो चुका है जिसमें हमें अलग अलग सेट्स पे और अलग अलग फिल्म लोकेशंस पे लेके जाते हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रीट पे लेके जाते हैं जहाँ पे अलग अलग सेट्स बने हुए हैं। चंद्रमुखी जो बहुत ही फेमस मूवी है एंड इवन हमें मीनम्मा का विलेज इन चेन्नई एक्सप्रेस वो भी दिखाया गया है। ये है सेंट्रल जेल का सेट एंड दिस इज द स्पॉट जहाँ पे दृश्यम 2 मूवी में पुलिस स्टेशन और डेड बॉडी छुपाने वाला सीन हुआ था। हमें बस टूर के टाइम पे ताजमहल, चार मीनार, चोर बाजार और इवन गोलमाल मूवी के भी शूट लोकेशंस दिखाए गए। फिर उसके बाद बस हमें ड्रॉप करती है फर्स्ट स्टॉप पे जहाँ पे हम सेट के अंदर जाने वाले हैं। सो गाइज, अब हम आ गए हैं महाभारत सेट के रेप्लिका में। यहाँ पे एक्चुअली महाभारत शूट नहीं हुई है बट जो बहुत टाइम पहले महाभारत बनी है यहाँ उसी का रेप्लिका बनाया गया है, जो काफी ज्यादा आर्किटेक्चरल भी बनाया गया है और काफी सुंदर है। फिर हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जो कि है रेलवे स्टेशन का सेट। तो गाइस, मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि जो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी है वहाँ पे जो ट्रेन का सीन है वो इसी रेलवे स्टेशन में शूट हुआ है एंड जो लुंगी डांस सॉन्ग है वो भी यहीं रेलवे स्टेशन में ही शूट किया गया है। और ये है रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर। पीछे तरफ तो नॉर्मल ट्रेन थी और आगे है स्टीम इंजन। हम स्टीम इंजन के अंदर आ गए देखने के लिए कि रियल पे स्टीम इंजन होता कैसे है। ये है इंजन में कोल डालने की जगह, जो अपना कोयला होता है वो। एंड आई गेस अभी बहुत गंदा हो गया है क्योंकि बहुत टाइम से कोई मूवी वगैरह शूट नहीं हुई है यहाँ पे। फिर हम अपनी रेड वाली विंटेज बस में बैठ के निकल गए हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन के तरफ। जाएंगे बाहुबली सेट। अब हम पहुंच गए हैं बाहुबली के सेट में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहुबली सेट कैसा है। सो लेट्स कम टुगेदर। आपको बाहुबली का सेट देख के कैसा फील हो रहा है? अंदर जाने के पहले आपको क्या फील हो रहा है? मतलब कैसी क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? बहुत एक्सपेक्टेशंस, मजा आएगा, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। फिर हम यहाँ पे
थोड़ा सा ब्रेक लिए और हमने पेटिस वगैरह खाया। सो गाइस दिस इज़ द बाहुबली सेट, जहाँ पे बाहुबली द बिगनिंग एंड बाहुबली द कंक्लूजन दोनों मूवी शूट हुई है। और ये है जेल, जहाँ पे भल्लाल देव ने देवसेना को बांध के रखा हुआ था, कैद किया हुआ था। गाइस अभी हम बाहुबली सेट पे ही हैं एंड लिटरली मस्ट विजिट प्लेस है भाई, बहुत अच्छा है। जब भी आप प्लान करिए फॉर श्योर आइए इधर पे। एंड दिस इज द ट्री, ये वही पेड़ है जहाँ पे कटप्पा बाहुबली को खाना खिलाते हैं। और गाइस ये वही रथ है जिससे बाहुबली ने हाथियों को हराया था। और फिर आगे आने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है भल्लाल देव की, आप देख सकते हैं। बाहुबली सेट के बाद हम लोग नेक्स्ट आ गए हैं चंद्रमुखी सेट पे। चंद्रमुखी सेट एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग नेक्स्ट आ गए हैं एडवेंचर एक्टिविटीज करने के लिए। और यहाँ रामोजी फिल्म सिटी में मैंने की जिप लाइनिंग। जिप लाइनिंग कंप्लीट करने के बाद रेड विंटेज बस में बैठ के हम लोग निकल गए हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। एडवेंचर एक्टिविटीज कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ गए हैं यूरोपियन स्ट्रीट और यहाँ पे हम जा रहे हैं मोशन कैप्चर्स। तो चलिए चलते हैं। सो अभी हम हैं मोशन कैप्चर पे, लेट्स सी क्या क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो एक लड़की है जो कि कम्प्लीटली ब्लैक कॉस्ट्यूम पे है और अगल बगल पूरे जगह ब्लू स्क्रीन है और जो मेन स्क्रीन है उसमें देखिए अलग ही शो हो रहा है। सो दिस इज हाउ अवतार मूवीज आर क्रिएटेड। एंड नाउ दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द रामोजी फिल्म सिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगल बगल पूरे जगह ग्रीन स्क्रीन है और हम यहाँ पे फोटोज एंड वीडियो कैप्चर कर रहे हैं और हम देखते हैं कि हम किसी और लोकेशन पे हैं। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट। चलिए शुरू करते हैं यूरोपियन स्ट्रीट का टूर। तो आइए चलते हैं, टूर दीजिए सबको। ये मेरा पुराना घर है जहाँ मैं पहले रहता था। ओह, अभी ये घर छोड़ के मैं वो वाले घर में शिफ्ट हुआ हूँ। चलिए आपको टूर देते हैं। सो गाइज ये है यूरोपियन स्ट्रीट और इस स्ट्रीट को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। पूरा इस स्ट्रीट को फॉरेन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इस स्ट्रीट को फॉरेन का कॉन्सेप्ट इसीलिए दिया गया है कि कोई भी शूट हो वो वहाँ की जगह यहीं पे शूट किया जा सके। अगर मूवी की बात करूँ तो यहाँ पे सिंघम और गोलमाल जैसी मूवी यहीं शूट हुई हैं। यूरोपियन स्ट्रीट पूरा एक्सप्लोर करके हम अब पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ और हम आ गए हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये हम एंटर हो रहे हैं फ्लाइट के अंदर। एंड गाइस देखिए कि एकदम एग्जैक्ट फ्लाइट जैसा ही लुक है। अब समझ में आ रहा है कि मूवी में हम डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर पाते कि ये नॉर्मल फ्लाइट है या सेटअप है। और ये रही मेरी विंडो सीट। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ जो कि होने वाला है हवा महल। ये है गाइस राजस्थान का हवा महल। ये आप देख सकते हैं सॉन्ग पे चांद छुपा बादल में। फिर हमारा यहाँ पे शो था तो हम आ गए हैं माया लोक पे शो देखने के लिए। की गई है। चलिए जानते हैं ये फिल्में कैसी बनती हैं। सिनेमा कहानी सुनाने से भी बढ़ के यह एक अद्भुत दृश्य यात्रा है। मूवी के सेट सिर्फ इस्तेमाल की चीज ही नहीं, ये कल्पना को आकार देते हुए भावनाओं को बढ़ाते हैं।
महलों से लेकर शहर के नजारों तक एक नई दुनिया को निर्माण करने में। सो गाइस कुछ 10 to 12 मिनट्स का हमारा शो था माया लोक में। वो कंप्लीट करने के बाद हम अब आ गए अपने नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ, जो कि है जापानीज गार्डन। रामोजी फिल्म सिटी में जापानीज गार्डन बनाया गया है कि कोई भी अगर शॉट लेना हो शूट के लिए तो जापान ना जाना पड़े, इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर यहाँ पे ही वो शूट किया जा सके। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये जापानीज गार्डन अंदर से कैसा दिखता है। सो गाइस अब पहुंच गए हैं हम लोग बटरफ्लाई गार्डन और अभी मैं हूँ बटरफ्लाई म्यूज़ियम में। सो बेसिकली ये उनके लिए है जिनको बटरफ्लाइज वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। तो अब चलिए चलते हैं बटरफ्लाई गार्डन के अंदर। ऑनेस्टली ये प्लेस बटरफ्लाइज डिजर्व करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ का। नेक्स्ट अब हम आ गए हैं बर्ड्स पार्क। गाइस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था बर्ड्स पार्क में एंड काफ़ी ज़्यादा यूनिक स्पीशीज़ मेरे को यहाँ पे देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड यहाँ पे फोटो बूथ था हैंड में बर्ड्स को लेके पिक्चर क्लिक कराने का। मैंने और अविनाश ने भी साथ में दोनों ने पिक्चर क्लिक कराई। फिर आ गए हम लोग नेक्स्ट लोकेशन के तरफ। यहाँ पे हम लोग को डिफरेंट वेराइटीज़ के पेड़ देखने को मिले, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का भी। अब हम लोग आ गए हैं रामोजी मूवी मैजिक में। सो चलिए यहाँ पे अभी 5 o'clock पे शो है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सो मूवी मैजिक में एंटर होने के बाद सबसे पहले लगा कि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर उसी के अंदर हम लोग एंटर हो गए, फिल्मी दुनिया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रूम है एंड यहाँ पे वॉल्स में कितना अच्छा बना हुआ है। सो यहाँ पे हमें रामोजी फिल्म स्टूडियो के बारे में सब कुछ बताया गया। फिर उसी के आगे हम लोग आ गए हैं एक्शन थिएटर में। अभी आप तीनों को जाना है स्टार रूम के अंदर कॉस्ट्यूम के लिए। प्लीज गेट इनटू द स्टार रूम फॉर द कॉस्ट्यूम प्लीज। जाना है जल्दी। सो गाइस अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूवीज एक्चुअल में शूट कैसे होती है, तो उसके लिए उनको 3 वॉलंटियर चाहिए थे एंड यस मैं भी स्टेज पे गई एज अ वॉलंटियर। सो आगे देखते हैं कैसे क्या शूट होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। प्लीज बी सीटेड, बैठिए गाड़ी के ऊपर। या मैडम जो अभी आप सोच रहे हैं वो सच नहीं है मैडम। अभी आप तीनों हीरोइंस नहीं हो, तीनों के तीनों चोर हैं। लाइट्स एंड कैमरा, सिर्फ कैमरा को ही देखिए, सिर्फ कैमरा को ही। मैडम हंसना नहीं है, चोर है आप। सीरियस मैडम, सीरियस। बहुत बढ़िया मैडम, तीनों के तीनों मुंबई हाईवे के ऊपर भाग रहे गाड़ी लेके। जल्दी रेस करो, रेस करो मैडम, पीछे पुलिस आ रहा है, रेस करो। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन की मदद से पूरा बैकग्राउंड चेंज कर दिया हमने। इस प्रकार इफेक्ट को हम कहते हैं क्रोमा की इफेक्ट। द शॉट ऑपरेटर, मैडम शूटिंग खत्म हो गया, मगर आपके लिए ताले मिलेंगे, पेमेंट नहीं मिलेगा। जॉइन योर हैंड्स फॉर द स्टार्स। अभी सो गाइस ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। अब चलेंगे सेकंड स्टेप के तरफ, जहाँ पे बताया जाएगा कि साउंड इफेक्ट्स कैसे डाले जाते हैं। घोड़े का आवाज, बारिश, रेन। फिर साउंड इफेक्ट्स ऐड करने के लिए उन्हें 4 वॉलंटियर्स चाहिए थे, तो अविनाश गए स्टेज पे। अविनाश सर बनेंगे विलन, यहाँ पे आ जाइए सर। हम बोलेंगे शूट तब जोर से। एक बार वार करना है आयरन बार के ऊपर। हमारे पास एक ही बुलेट है, एक ही बार मारो सर। अब फाइटिंग कीजिए, गाड़ी चालू करिए सर। बहुत बढ़िया, सब लोग स्क्रीन को देखिए, ऑन द स्क्रीन एवरीवन। देखिए अभी तीनों मैडम आगे पर्दे के ऊपर। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे एक साधारण मिक्सर की आवाज को हमने बना दिया एक बाइक की आवाज हमारे मूवी के सीन के लिए। इसी प्रकार हमारे पुराने मूवीज में प्रोडक्शन टीम वाले इस्तेमाल करते थे मिक्सरों की आवाज को एक बाइक की आवाज की तरह। मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, मैं बनी हूँ चोर और अविनाश मुझे मारने वाले हैं बुलेट। तो देखिए इधर पे नीचे नीचे देखो सर, फोकस। एक ही बार जोर से, ओके रेडी सर, मारो सर। वेरी गुड, बुलेट आ गया सर, बहुत बढ़िया, काम खत्म। अब हो गए दोनों स्टेप्स पूरे। अब टाइम था फाइनल रिजल्ट का। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी देखने के लिए।
का सीन होता है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट एक्शन थिएटर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ। हम अब आ गए हैं रामोजी मूवी मैजिक में और इस ट्रेन में बैठा के हमें आगे का टूर दिया जाएगा। आइए मेरे साथ अर्जुन के साथ सफर करते हैं फिल्मी दुनिया का। जैसा कि आप सबने देख लिया है फिल्मी दुनिया को, सो अब चलिए चलते हैं स्पेस यात्रा की तरफ। तो गाइज यहाँ पे एक आंटी मिली है मुझे, वो मुझे कह रही हैं कि बेटा तुमने बाइक बहुत अच्छी चलाई। Welcome, Voyagers. Huh? Oh, there you are. Welcome to your space flight adventure. Scanning for intruders. You can never be too careful. 21 launch platform. Engage space flight runway. Countdown. 2, 1. Ignition. And let's go! To warp tunnel. Hang on. सो अभी हम लोगों ने स्पेस यात्रा तो एंजॉय कर ली है, बहुत मज़ा आया है, बहुत मज़ा आया। लिटरली आई फेल्ट कि मैं स्पेस में हूँ। दैन स्पेस यात्रा कंप्लीट करके हम लोग आ गए हैं वाइल्ड वेस्ट शो की तरफ, बट अनफॉर्चुनेटली शो हमारा मिस हो चुका था क्योंकि हमें टाइम लग गया था स्पेस यात्रा पे। फिर हमने यहाँ के सेट वगैरह एंजॉय किए, पूरा एक्सप्लोर किया। और ये रहा रामोजी फिल्म सिटी का सबसे प्राउड मोमेंट, दैट इज़ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। सो गाइस फिर उसके बाद हम आ गए थे म्यूजिकल ग्लो गार्डन। एंटर करते साथ ही इतना अच्छा फील हो रहा है, कितनी सुंदर लाइटिंग है। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ पूरा इसका व्यू कैसा क्या दिख रहा है। अभी तक आपने जो घूमा है आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है रामोजी फिल्म सिटी? अनएक्सपेक्टेड यार, इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कि आप ऐसा कुछ देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं इतना बड़ा है वो। मस्ट बी। सो गाइज द मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, जब हम रामोजी फिल्म सिटी विजिट किए उस टाइम पे वहाँ पे कार्निवल फेस्ट भी चल रहा था, तो हमें उसका भी मज़ा लेने को मिला। तो चलिए मैं आपको वहाँ की कार्निवल फेस्ट का थोड़ा बहुत ग्लिम्स देती हूँ। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा आदमी आ गया और हैरानी की बात थी कि अभी चिक्को सिली सिली गो बगडुम चगडुम चिके चकचो। पूरे परिवार ने दादाजी का धन्यवाद किया। अगले दिन
ने राहुल और माया झूठ बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया और फिर कुछ ही सेकंड्स में सो गाइस ये कार्निवल परेड समवेयर अराउंड 40 to 45 मिनट्स की थी, बट मैंने आपको शॉर्ट पे दिखा दिया है। यहाँ पर हर तरफ डांस, म्यूजिक, सॉन्ग एंड कलर्स का धमाका ही धमाका है। सीरियसली रामोजी द कार्निवल फेस्ट एक लाइफ टाइम मस्ट वॉच एक्सपीरियंस है। तो गाइस जैसे मैंने आपको दिखाया, रामोजी फिल्म सिटी के अमेजिंग फिल्म सेट्स, शूटिंग लोकेशंस और स्टूडियो एरिया सब कुछ एकदम सिनेमैटिक है। और जब हम गए थे तब यहाँ पर कार्निवल फेस्ट चल रहा था, मतलब आइसिंग ऑन द केक। एवरी कॉर्नर वाज फुल ऑफ म्यूजिक, डांस एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम। एकदम फेस्टिव वाइब थी। परफॉर्मर्स एक से बढ़कर एक एनर्जी के साथ डांस कर रहे थे। लाइट्स और डेकोरेशंस ने पूरा एटमॉस्फेयर को एकदम मैजिकल बना दिया था। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम किसी मूवी का लाइव पार्ट हो। फुल ऑन फिल्मी फील था। तो गाइज ये था मेरा रामोजी फिल्म सिटी का पूरा टूर, फ्रॉम शूटिंग सेट्स टू अ ग्रैंड कार्निवल फेस्ट। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना कि रामोजी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही अमेजिंग ट्रैवल व्लॉग्स आपसे मिस ना हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।